Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss the nomenclature of compounds. First of all, we will discuss some rules that are used for naming coordination compounds. तो पहला पॉइंट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग आइंस, यानी कि जब भी हमारे सामने नोमेनक्लेचर के लिए कोई कंपाउंड आएगा तो हम सबसे पहले उसमें नंबरिंग करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और हमने उनको किस तरह ऑर्डर करना है, ठीक है, मतलब किस तरह उनको अरेंज करना है। तो पहली चीज़ हम क्या देख रहे हैं पॉइंट में कि द केटाइन इज़ नेम्ड बिफोर द एनाइन, यानी कि जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा उसमें हम देखेंगे केटाइन प्रेजेंट है। अगर केटाइन प्रेजेंट होगा तो केटाइन पहले आएगा, ठीक है, और अगर एनाइन प्रेजेंट होगा तो एनाइन एंड में आएगा, मतलब बाद में आएगा। फिर है इन द कम्प्लेक्स द लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर द मेटलाइंस। इसका क्या मतलब है कि जो लिगेंड है वो वाला आइटम जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है वो पहले आएगा और मेटलाइन जो है वो बाद में आएगा। तो ये वाली बातें हमें तब ज़्यादा समझ आएंगी जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, पोटाशियम दिया हुआ है, ठीक है, प्लैटिनम दिया हुआ है और क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है। हम देखेंगे इसमें से केटाइन कौन सा है। केटाइन जो है हमें साफ पता लग रहा है कि केटाइन जो है वो पोटाशियम दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला केटाइन देखेंगे वो क्या दिया हुआ है, पोटाशियम, ठीक है। उसके बाद प्लैटिनम और ये क्लोरीन। और अगर हम लिगेंड देखें, लिगेंड, तो लिगेंड कौन सा हमारे पास दिया हुआ है, क्लोरीन। जाहिर है प्लैटिनम जो है ये तो ट्रांजिशन मेटल है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन की तो हमें यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि प्लैटिनम को जो सराउंड किया हुआ है वो क्लोरीन ने है, और जो सराउंड करता है उसको हम कहते हैं लिगेंड। तो यहाँ पर क्लोरीन एज अ लिगेंड है और क्लोरीन के कितने आइटम्स हैं, 6। तो जब हम नाम देंगे, हमने पढ़ा है कि केटाइन सबसे पहले आएगा, तो केटाइन को सबसे पहले लिखेंगे तो मतलब पोटाशियम सबसे पहले आएगा। उसके बाद हम लिखते हैं लिगेंड। लिगेंड लिखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि लिगेंड के कितने आइटम्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो 6 को कंसीडर करते हुए हम यहाँ लिखेंगे पोटाशियम हेक्सा, ठीक है। हेक्सा के बाद फिर क्लोरो, क्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन नहीं लिखेंगे। क्लोरीन क्यों नहीं लिखेंगे कि जब लिगेंड जो है वो एनाइन होता है तो हम आगे ओ लगा देते हैं, लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयरो, ठीक है, ये लगा देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्लैटिनेट। प्लैटिनेट हम क्यों लिखेंगे कि प्लैटिनम नहीं लिखेंगे, हम प्लैटिनेट, ATE पे एंड करेंगे इसका। और आगे हमने लिखा है 4। 4 क्यों लिखा है हमने प्लैटिनम कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो PT के ऊपर जो चार्ज आएगा वो 4 का होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 4। ठीक हो गया। तो ये था इसका नेमिंग का तरीका। अब अगर हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब हम नेम लिख रहे होते हैं ना तो ये चीज़ें खुद हमारे माइंड में आ रही होती हैं, तो इसको कोई याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या करना है कि जब भी कोई एनाइन आएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन आया था तो हमने क्लोरीन नहीं लिखा बल्कि हेक्सा क्लोरो लिखा है। इसी तरह जब भी कोई एनाइन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, एंड में ओ लगा देंगे। जैसे क्लोरीन है तो हमने क्लोरो कर दिया, फ्लोरो कर दिया, ब्रोमो कर दिया, आयोडो कर दिया। हाइड्रोक्साइड की जगह पे हमने हाइड्रोक्सो कर दिया, ओ लगाया, और साइनाइड की जगह पे हमने सायानो। तो ये सारे क्या हैं, एनाइंस। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर तो लिगेंड पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो ओ लगाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो IUM। जैसे NH2NH3 पॉजिटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन है। NH3 जब भी आएगा, NH3 जो है हमने पहले भी बात की है ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक में कि वो एक न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम का नाम ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है, उसके आगे हम कुछ नहीं लगाते। लेकिन ये जो है पॉजिटिव लिगेंड, इसके एंड में हम लगाते हैं IUM। तो इसको हम क्या कहेंगे, NH2NH3 पॉजिटिव को हाइड्राजीनियम। और ये MCQs में भी आ सकता है, तो इस पर फोकस रखना है कि इसको क्या कहते हैं, NH2NH3 पॉजिटिव को हाइड्राजीनियम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए हम क्या करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए हम कोई नाम में चेंजिंग नहीं करते, बल्कि इस तरह थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं। लाइक वाटर की जगह पे हम एक्वा की जगह पे एक्वो कर देते हैं, और अमोनिया की जगह पे अमाइन, ठीक है। तो नाम में हम किस तरह चेंजिंग्स करते हैं उसके हम एग्जाम्पल्स आगे लेंगे। जैसे ये हमारे पास नीचे आपको नज़र आ रही होगी, ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हमने वहाँ ऊपर क्या कहा है कि हम केटाइन को पहले लेते हैं और एनाइन को बाद में। हम इसकी बात करें, जो केटाइन या एनाइन जो बाहर प्रेजेंट होगा इसकी बात करें। अगर यहाँ पर एक एनाइन प्रेजेंट होता तो वो एंड में आता, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं लिगेंड की, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव लिगेंड की। तो अगर लिगेंड जो है वो नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव, अगर लिगेंड्स काफ़ी सारे प्रेजेंट हैं तो हम पहले प्रेफर करेंगे नेगेटिव को, फिर बात करेंगे न्यूट्रल की, एंड में बात करेंगे पॉजिटिव लिगेंड की, ठीक है। एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है ये लिगेंड, और इसमें हमारे पास प्रेजेंट है प्लेटिनम, फिर हमारे पास है अमोनिया, फिर हमारे पास है
NO2, उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन और फिर एंड में हमारे पास है SO4। तो अब हम पहले बाहर देखेंगे, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या प्रेजेंट है, SO4 यानी कि सल्फेट प्रेजेंट है। और सल्फेट जो है इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, नेगेटिव साइन। हमने ऊपर क्या किया था, यहाँ पर इस जगह पर हमने इसको सबसे पहले लिखा था क्योंकि ये पॉजिटिव था, फिर हमने कहा एनाइन जो है वो बाद में आता है, तो ये वाला एनाइन जो है ये तो हमने तय कर लिया कि ये सबसे एंड में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, अब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चले जाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई पॉजिटिव साइन रखने वाला केटाइन प्रेजेंट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो लिगेंड्स को अरेंज करेंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाला लिगेंड जो कि क्लोरीन है, क्लोरीन को लिख दिया। क्लोरीन को लिखने का क्या तरीका होता है, जब भी एनाइन हमारे पास होता है हम O ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्लोरो कर दिया उसको, ठीक है, क्लोरो। उसके बाद क्या आया, नाइट्रो, फिर लिगेंड ये वाला आया। तो इसमें क्या है कि 4, लिगेंड में हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर 4 है तो हम कहेंगे टेट्रा, टेट्रा। और अमोनिया की जगह पर अमाइन, तो हमने क्या लिखा, क्लोरो, नाइट्रो, टेट्रा अमाइन, प्लैटिनम, ठीक है। और प्लैटिनम के साथ हमने क्या लिखा, 4। जैसे हमने यहाँ पर भी जो है 4 लिखा था, इस तरह हमने यहाँ पर भी क्या लिखा, 4 प्लैटिनम के साथ। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वहाँ पर हमने उसका नाम प्लैटिनम नहीं रखा था, प्लैटिनेट कर दिया था, जबकि यहाँ पर हमने उसका नाम चेंज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो है वो एंड में हमने लिख दिया सल्फेट। सल्फेट क्यों एंड में लिखा है, क्योंकि ये एनाइन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, तो हम इसको एंड में लिखेंगे। नेक्स्ट रूल्स हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मसला होगा।